सिटी बैंक इस साल के एंड में क्रिप्टो कस्टडी लॉन्च करने जा रहा है। यूएसडीसी के ऊपर इंटरेस्ट देने जा रहा है कॉइन बेस, जो कि सबसे बड़ी हर्डल्स थी क्लैरिटी एक्ट पास होने के चक्करों में। और बैंक इसी वजह से अड़े हुए थे कि क्रिप्टो के जो भी फर्म्स हैं या जो भी स्टेबल्स कॉइन है उनके ऊपर इंटरेस्ट ना मिले। अगर इंटरेस्ट मिलने लग गया जो कि बैंकिंग से ज्यादा होगा तो जाहिर बात है बैंकिंग का सारा निजाम ही ठप हो जाएगा। फिर तो यही क्रिप्टो के जो फर्म्स हैं या क्रिप्टो की कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, यही चलेंगी, बैंक तो फिर पीछे ही रह जाएंगे। इसी वजह से क्लैरिटी एक्ट अड़ा हुआ था और कॉइन बेस ने अब कह भी दिया है कि अगर आप यूएसडीसी वगैरह होल्ड करते हैं तो आपको 6% से ज्यादा जो है इंटरेस्ट मिल सकता है बिटकॉइन में। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, लेकिन क्लैरिटी एक्ट फिर भी 15 सितंबर की डेट दी जा रही है और मार्केट फिर भी बिटकॉइन का 23% एक दिन में पंप हो जाना और इथेरियम का 30%, एक्सआरपी का 35% एक दिन में पंप हो जाना नॉर्मल नहीं है। क्योंकि क्लैरिटी एक्ट के अगेंस्ट भी तो अभी भी बातें निकल के आ रही हैं कि जो इंटरेस्ट वाला मामला था वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो 15 सितंबर को पता नहीं उसने पास होना है या नहीं होना। सिर्फ एक न्यूज बचती है पीछे कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड खुद ही खरीदेगा, और सिर्फ एक न्यूज की वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा पंप आ जाना मेरी समझ से बाहर है। ये ट्रैप भी हो सकता है। 10 अक्टूबर वाला क्रैश याद है जब विंटर म्यूट हो गया, बाइनांस, कॉइनबेस, ये बड़ी बड़ी सारी एक्सचेंजेस वगैरह सारी कंपनीज एक्टिव हुई थी, इन्होंने हैवी सेलिंग की थी और मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है जैसे ही लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हुए थे तो आपको पता है कि बाइनांस एक ऐसी एक्सचेंज थी जो लोगों को रिफंड कर रही थी। मतलब अगर उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर जो है मैनिपुलेशन से कमाए थे तो कुछ मिलियन डॉलर जो है उन्होंने वापस लोगों के अकाउंट रिफंड कर दिए। ये क्यों किया था? अगर वो मैनिपुलेशन में मुलव्वस नहीं थी तो उनको वापस पैसे देने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि वो मुलव्वस थे। इसी वजह से जो है चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसी वजह से उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे भिखारियों की तरह जो है आपको भी बांट दिए थे। अब भी वैसा ही हुआ है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज एक्टिव हुई हैं, लेकिन इस टाइम इन्होंने सिर्फ बाइंग की है, सेलिंग नहीं की। मतलब पिछली दफा इन्होंने जो है लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया था मार्केट को क्रैश करवा के, अब जो है शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया है मार्केट को पंप करवा के। ये फेक पंप भी हो सकता है क्योंकि $83,000 से ऊपर जब तक क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन नहीं जाता मैं आपको कभी भी बुल रन की कॉल नहीं दूंगा कि हमारे पास जो है एक नेक्स्ट बुल रैली स्टार्ट हो गई है। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें बताया जा रहा है कि एक बॉटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अपने आप को हर सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रखा करें, कुछ स्पेयर फंड रखा करें, कुछ बाइंग में रखा करें। सारा का सारा जो है एक तरफ ना घुस जाया करें। हमेशा अपने आप को जो है वर्स्ट कंडीशन के लिए भी रेडी रखा करें, अच्छी कंडीशन के लिए भी रेडी रखा करें। अगर क्रिप्टो में है बहुत वोलेटाइल, बहुत रिस्की मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये पंप एक ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि जो डाटा मैं अभी देख रहा हूं, जो डाटा निकल के आ रहा है, इसमें काफी हद तक यही लग रहा है कि मार्केट इतना ग्रीडी, इतने एक टाइम एक दिन के अंदर अंदर कैसे हो सकती है। अब जितना मार्केट ग्रीडी हुई हुई है, यहां से आपको क्रैश भी देखने को मिल सकता है। जाहिर बात है करेक्शन तो आ रही है, वो आएगी, लेकिन एक दिन के अंदर इतना बड़ा पंप जैसे आया है ना, यहां पे आपको इतना बड़ा जो है डंप भी देखने को शायद मिल जाए, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन अभी के लिए नहीं है। क्योंकि कोई चार्ट्स वगैरह, ये लाइनें वगैरह कोई भी आपको कुछ बताता रहे, ये चीजें फॉलो ही नहीं हो रही। 23% एक दिन में जितना बिटकॉइन पंप हुआ है, ये क्या पॉसिबल था? ये चार्ट्स हमें बता रहे थे? नहीं बता रहे थे। ये लाइनों से पता नहीं लग रहा था। ट्रंप एक बड़ा ट्रेडर है और मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही हैं अंडर द टेबल, जो है बहुत बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी डील्स कर रहे हैं, तो वो सारी न्यूज भी एक साथ निकल सकती हैं। कुछ भी पॉसिबल है। अपने आप को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखिए, लेकिन हम बॉटम के पास हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बॉटम नहीं लगा, हो सकता है लग भी गया हो, यहां से बुल रैली की स्टार्ट भी हो गई हो, लेकिन यहां से सेलिंग का सवाल पैदा नहीं होता। बाइंग 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 ही बनती है हमारी बिटकॉइन में। और मुझसे अगर कोई और कॉइन पूछेंगे, मैं अगेन भी आपको बिटकॉइन का ही नाम लूंगा इस नेक्स्ट बुल रन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट बुल रन में मेरा टारगेट जो है वो काफी हाई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी सही कि इस अगले बुल रन में जो है बिटकॉइन का टॉप क्या बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी जो है पिछला जो हमारे पास टॉप लगा था $1,26,000, मैंने अपने YouTube चैनल पे प्रेडिक्शन की हुई थी $1,14,000 का टॉप लगेगा, और वो मैंने 2022 में कर दी थी भाई साहब। मैं आपको वीडियो भी मेंशन कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जो है अब मैंने जो है आपको बॉटम बताया $60,000, $58,000 का, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उधर उधर ही हमारा बॉटम अब मुझे लगता है लग गया है। अब नेक्स्ट आपको टॉप बताऊंगा, देखता हूं वो मेरा ठीक होता है या नहीं होता।